नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रेन इंडस्ट्रीज का जो कैलेंडर ईयर का Q2 2020 का रिजल्ट आया था, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उनके क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उनके आप देखोगे तो 3 बेसिकली सेगमेंट है। एक हो गया उनका कार्बन का सेगमेंट, दूसरा है उनका एडवांस मटेरियल का सेगमेंट और तीसरा है उनका सीमेंट का सेगमेंट। तो ये जो तीनों सेगमेंट्स है उसमें उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, उनके ईबिटा के मार्जिन्स कितने हैं, ईबिटा उन्होंने कितना पोस्ट किया है, इसके अलावा उनका रेवेन्यू कैसा रहा, इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स है एल्यूमिनियम सेक्टर के, इसके बारे में भी देखेंगे। उनके जो ऑन गोइंग कैपेक्स शुरू है, यानी HSCR का उनका एक कैपेक्स शुरू है, जिसके लिए वो जर्मनी में एक प्लांट लगा रहे हैं, या इसके अलावा आप देखोगे तो उनका वाइजैक में और एक कैपेक्स चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो वर्टिकल शाफ्ट यानी जो CPC बनाने के लिए वो एक प्लांट लगा रहे हैं। तो ये जो सारे डिटेल्स है ये वीडियो में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यही चैनल पे सारे जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने बताया है। टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस के भी मैंने डिटेल्स दिए हैं, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं जैसे कि ये वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग में मैं काफी अपडेट करता हूँ। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो पहले हम रेन इंडस्ट्रीज ने ये जो रिजल्ट पोस्ट किया था Q2 2020 का, इसके डिटेल देख लेते हैं। यदि आपको ये देखना है कि रेन इंडस्ट्रीज ने पहले के क्वार्टर में कैसे क्वार्टरली के रिजल्ट पोस्ट किए हैं, उनके नेट सेल्स कितने हैं, उनका प्रॉफिट कितना है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसके अलावा उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, तो इसके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए होंगे तो तिजोरी फाइनेंस ये जो वेबसाइट है उसका आप यूज कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मेरे खुद के एनालिसिस के लिए भी ये जो तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट है उसका यूज करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो डेटा पोस्ट किया है वो काफी एक्यूरेट डेटा है। इसके अलावा आप देखोगे तो और काफी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि आपको उनका बैलेंस शीट देखना है, कैश फ्लोस के डिटेल देखने हैं, अलग अलग जो रेशोज होते हैं उनके भी डिटेल्स आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और ये वेबसाइट का मुझे काफी स्पेशल फीचर ये लगा कि आप नॉलेज बेस्ड सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे कॉन्फ्रेंस कॉल, एनुअल रिपोर्ट या इसके अलावा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये जो सारे डिटेल्स है उससे आप देखोगे तो आपका काफी एनालिसिस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और जनरली मैं जो सारे रिपोर्ट्स है उनको स्टडी करता हूँ कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले, तो आपको ये जो सारे डिटेल्स है वो तिजोरी फाइनेंस के वेबसाइट में मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका आप यूज कर सकते हो। हम पहले रेवेन्यू से शुरू करेंगे, और ये जो सारे नंबर्स आप देखोगे तो वो मिलियन रुपीस में है, जिसको आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप नेट रेवेन्यू देखोगे Q2 2020 के, वो 2342 करोड़ के है, और वो Q1 के साथ आप कंपेयर करोगे तो वो 2881 करोड़ के है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन आया है। Q2 2019 यानी लास्ट ईयर के साथ आप कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर में रेवेन्यू जो थे वो 3323 करोड़ के थे। जो ईबिटा है, और ये जो ईबिटा है वो एडजस्टेड लेवल का है, आगे जाके हम एडजस्टमेंट के बारे में देखेंगे। तो ईबिटा इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। तो जो ईबिटा है Q2 का वो 434 करोड़ का है, वो लास्ट क्वार्टर में 557 करोड़ का था, और लास्ट ईयर में वो 450 करोड़ का था। और ईबिटा मार्जिन आप देखोगे तो ईबिटा मार्जिन इसका मतलब ईबिटा डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यूज, तो यहाँ पे वो 18.4% का है, लास्ट क्वार्टर में वो आप देखोगे तो 19.3 का था, और लास्ट ईयर में 13.5% का है। तो ईयर ऑन ईयर आप देखो तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो यहाँ पे स्लाइट डिक्लाइन है 19.3% से फिलहाल में 18.4% है। पर फिलहाल में भी ये जो ईबिटा है वो काफी अच्छा ईबिटा है, पर ये आप देखो तो एडजस्टेड लेवल का ईबिटा है, और इसीलिए आपको ये जो ईबिटा है वो 18.4% का दिख रहा है, पर एक्चुअल में जो ईबिटा है विदाउट एडजस्टमेंट वो काफी कम है। प्रॉफिट बिफोर आप टैक्स देखोगे तो लगभग 65-66 करोड़ का उन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पोस्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में वो 161 करोड़ का था, और लास्ट ईयर में आप देखोगे तो लगभग 202 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट आप देखोगे तो लगभग 26 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया है, और ये सारे जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड लेवल के नंबर्स है। Q1 में आप देखोगे तो वो 106 करोड़ का पोस्ट किया था, तो यहाँ पे आप देखो सिग्निफिकेंट फॉल हुआ है, 106 करोड़ से 26 करोड़ हुआ है, लगभग 70-80% का यहाँ पे फॉल हुआ है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो लास्ट ईयर में 125 करोड़ का था, तो उसके कंपैरिजन में भी काफी आप देखो तो शार्प फॉल हुआ है। एडजस्टेड लेवल पे आप पैट देखोगे तो फिलहाल में 82 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे 204 करोड़ का था, और लास्ट ईयर में वो 141 करोड़ का था, और इसके अकॉर्डिंगली आप EPS भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन का, क्योंकि काफ़ी आप देखोगे तो ये समय उनके जो बिजनेसेस थे वो ऑपरेशनल नहीं थे, और मेजरली जो पार्ट है उनका इंडिया का बिजनेस आप देखोगे तो इंडिया में जो लॉकडाउन था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था,
और ओवरऑल उनका जो बिजनेस था इंडिया का, यानी सीपीसी ये जो बिजनेस है यानी कैल्साइन पेट्रोलियम कोक का बिजनेस आप देखोगे तो उसका जो कुछ पार्ट है वो इंडिया में है और आप देखोगे तो बाकी यूएस में है और सीटीपी का जो पार्ट है वो उनका यूरोप में है। इंडिया में आप देखोगे तो उनके जो प्लांट्स है वो लगभग 1 मंथ के लिए क्लोज थे और इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज है वो काफ़ी कम हुए हैं। उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखोगे तो काफ़ी इम्पैक्ट आया है और सेम आप देख सकते हो कि उनके जो वॉल्यूम्स है टोटल उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसके अलावा भी और कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हुई है, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सीपीसी और सीटीपी के वॉल्यूम्स देखते हैं और आगे जाके हम ये दोनों जो है सीपीसी और सीटीपी उसका क्या फिलहाल में प्राइस है इसके भी डिटेल देखेंगे। तो क्वार्टर 2020 में आप देखोगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो लगभग 335 है और ये जो सारा यूनिट है इसका वो 1000 मैट्रिक टन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप यदि कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे वो 418 का था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 20% का डिक्लाइन आया है और सिमिलरली ईयर ऑन ईयर भी आप देखोगे तो यहाँ पे 20% का डिक्लाइन है सीपीसी के वॉल्यूम्स में। सीटीपी में आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 14% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में वो 148 था और ये भी जो नंबर है वो 1000 मैट्रिक टन का है। करंट क्वार्टर में वो 127 है और आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो यहाँ पे लगभग 12% का डिक्लाइन आया है। सिमिलरली आप अदर कार्बन प्रोडक्ट जो है उसके बारे में डिटेल देख सकते हो। तो उनका जो वॉल्यूम में डिक्लाइन आया है वो लगभग 12% का है और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो लगभग 20% का है। नेट रेवेन्यूज में आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है, क्योंकि क्या हुआ है कि उनके एक्चुअल जो प्राइजेस है सीपीसी सीटीपी और ओसीपी यानी अदर कार्बन प्रोडक्ट्स उनकी जो प्राइजेस है वो भी कम हो गई है और आप देखो तो वॉल्यूम्स तो कम हुआ ही हुआ है और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो उनके ईबिटा में आया है। सीपीसी के करंट क्वार्टर में आप नेट रेवेन्यूज देखोगे तो वो लगभग 588 करोड़ के थे और लास्ट क्वार्टर में आप देखो तो वो 711 करोड़ के थे और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे 32% का डिक्लाइन आया है, क्योंकि लास्ट ईयर में वो लगभग 873 करोड़ के थे। सीटीपी में आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज है वो फिलहाल में 604 करोड़ के है। लास्ट क्वार्टर में वो 717 करोड़ के थे और लास्ट ईयर में वो 749 करोड़ के थे। यानी ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे 20% का डिक्लाइन आया है। और बाकी जो अदर कार्बन प्रोडक्ट्स है उसमें आप देखोगे तो उसका जो शेयर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है कंपेयर टू सीपीसी और सीटीपी। तो करंट क्वार्टर के उनके 290 करोड़ के रेवेन्यूज है। लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 431 करोड़ के है और लास्ट ईयर में आप देखो तो 486 करोड़ के है। यानी ईयर ऑन ईयर वाइज अदर कार्बन प्रोडक्ट में 40% के रेवेन्यूज में डिक्लाइन आया है। एनर्जी का जो पोर्शन है वो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो काफी कम है। टोटल आप उनका जो रेवेन्यू देखोगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज लगभग 20% का डिक्लाइन आया है और ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे लगभग 29% का डिक्लाइन है। एडजस्टेड लेवल का जो ईबिटा है वो आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज 31% का डिक्लाइन है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखो तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लगभग 10% का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अब तक हमने जो अलग अलग डिस्कशन किया तो उसमें मुझे एक ही पॉजिटिव लग रहा है कि उनका जो ईबिटा का मार्जिन है वो उन्होंने स्टेबल रखा है। लगभग 19.4% का उनका ईबिटा का मार्जिन है, पर ये आप देखोगे तो वो एडजस्टेड लेवल का मार्जिन है और एक्चुअल लेवल में उनका जो मार्जिन है वो काफी रिड्यूस हुआ है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम उनका सेकेंड सेगमेंट देखते हैं। तो बेसिकली रेन इंडस्ट्रीज 3 सेगमेंट में काम करती है। एक उनका कार्बन प्रोडक्ट का है जिसमें सीपीसी सीटीपी और ओसीपी यानी अदर कार्बन प्रोडक्ट आ जाते हैं। सेकंड उनका मेन बिजनेस का सेगमेंट है वो एडवांस मटेरियल्स है, उसमें 4 उनके बेसिकली प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल्स, नैफ्थलीन और रेजिन्स। और इसके अलावा भी आप देखोगे वो फिलहाल में HSCR यानी हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन्स, इसका नया प्लांट वो लगा रहे हैं जर्मनी में। वो आप प्लांट देखोगे तो लगभग शुरू हुआ है वो प्लांट। उसका जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आएगा वो क्वार्टर 4 2020 में आएगा, यानी जो दिसंबर का क्वार्टर है हमें उसमें उसका कुछ कंट्रीब्यूशन दिख सकता है। तो यहाँ पे आप ये जो चारों सेगमेंट्स है उनके वॉल्यूम्स देख सकते हो। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज काफी इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में सिक्लिकल प्रोडक्ट है या जिसको हम सीजनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो लास्ट ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, लगभग 7% का यहाँ पे डिक्लाइन आया है। पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स में आप देखोगे तो वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज, और ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखो तो 15% का डिक्लाइन आया है। और ये जो सारा डेटा है वो वॉल्यूम्स का है 1000 मैट्रिक टन में। इसके बाद में नैफ्थलीन डेरिवेटिव में आप देखोगे तो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज यहाँ पे 17% का डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे 22% का डिक्लाइन है। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स है उसमें से आप कुछ प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि उसमें अलग अलग जो बैटरीज होती है उसके कोटिंग्स के लिए उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, या इसके अलावा जो टायर का ग्रिप होता है वो इंक्रीज करने के लिए उनके कुछ प्रोडक्ट यूज होते हैं। और इसके अलावा भी आप देखो तो काफी अलग अलग यूजेस है उनके एडवांस मटेरियल्स के। और फिलहाल में जो मैनेजमेंट है वो एडवांस मटेरियल जो सेगमेंट है उसमें काफी फोकस कर रही है,
क्योंकि ये जो सेगमेंट है उसकी जो मार्जिन है वो काफ़ी स्टेबल है कंपेयर टू उनका जो कार्बन का बिजनेस। कार्बन का बिजनेस ये कमोडिटी टाइप का बिजनेस है और वो काफ़ी सिक्लिकल भी बिजनेस होता है, इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो फिलहाल में एडवांस मटेरियल में फोकस कर रही है। और HSCR का जो नया प्लांट वो लगा रहे हैं या ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखो तो ये जो पार्ट होगा वो एडवांस मटेरियल का ही पार्ट होगा और काफ़ी सिग्निफिकेंटली आप देखोगे तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो गए। और यहाँ पे आप देखो तो उनका जो टोटल टारगेट है वो 30,000 मैट्रिक टन इतना उनका ईयरली टारगेट है। और जो ईबिटा के मार्जिन हो गए HSCR के वो लगभग 30% के हो गए। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये जो HSCR का प्लांट है उससे जो मटेरियल प्रोड्यूस हो गए उसका जो यूज होगा वो फूड सेगमेंट में भी कुछ यूज होगा और इसीलिए उन्होंने US FDA का अप्रूवल लिया है और ये जो अप्रूवल है वो लगभग अक्टूबर में आ जाएगा। और ये जो HSCR का प्लांट है उसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज है जो उनके कॉम्पिटिटर्स में नहीं है और इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे, पर्टिकुलरली HSCR के लिए। और ये जो HSCR का प्लांट है उसका जो रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो लगभग Q4 2020 में आएगा, कैलेंडर ईयर के यानी दिसंबर में आएगा। इसके बाद में ये जो एडवांस मटेरियल का सेगमेंट है उसके आप रेवेन्यूज के डिटेल देख सकते हो और ये जो सारे नंबर्स है वो मिलियन रुपीज में है जिसको आप फिर से करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखोगे तो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो सीजनल प्रोडक्ट है, इसीलिए हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 4% का यहाँ पे आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ है। पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे 60% का डिक्लाइन आया है। नैफ्थलीन डेरिवेटिव्स में आप देखोगे तो लगभग 27% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आया है और रेजिन्स में यहाँ पे 34% का डिक्लाइन आया है। और इसका जो मेजर रीजन ये भी है, जो क्रूड की प्राइजेस थी आप देखो तो काफी फॉल हो गई थी और मोस्ट ऑफ द उनके जो प्रोडक्ट्स है वो क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स है और इसीलिए ये जो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है उनके जो प्राइजेस है वो भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। उनके जो प्राइजेस है उसके बारे में आगे जाके और डिस्कस करेंगे, अलग अलग रॉ मटेरियल की क्या प्राइजेस है उनके और ये जो रॉ मटेरियल्स है वो कैसे लिंक्ड है। पर ओवरऑल आप देखोगे तो ये जो सारे मटेरियल्स है उनका लिंक क्रूड से ही है और इसीलिए काफी आप देखो तो एक मेजर इंपैक्ट आया है। इसके बाद में आप टोटल रेवेन्यू देख सकते हो एडवांस मटेरियल्स के जो 601 करोड़ के है और आप उसको कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो यहाँ पे 16-17% का डिक्लाइन आया है, ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे 30% का डिक्लाइन है। एडजस्टेड लेवल का आप ईबिटा देखोगे तो उन्होंने 98 करोड़ का ईबिटा पोस्ट किया है एडवांस मटेरियल्स के लिए, 94 करोड़ का था वो और आप देखो तो लास्ट ईयर में वो 123 करोड़ का था। और एडजस्टेड लेवल का ईबिटा का मार्जिन आप देखो तो लगभग उन्होंने 16.4% का मार्जिन पोस्ट किया है और ये आप देखोगे तो काफी अच्छा उन्होंने मार्जिन पोस्ट किया है। अभी हम उनका और एक जो सेगमेंट है यानी लास्ट जो सेगमेंट है सीमेंट का सेगमेंट, इसके बारे में भी देखते हैं। तो सीमेंट के सेगमेंट में आप देखोगे तो उनके जो टोटल वॉल्यूम्स है वो लगभग 30% का कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी है इंडिया में वो काफी कम है क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। नेट रेवेन्यूज में आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज लगभग 15% का डिक्लाइन आया है और ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे 30% का डिक्लाइन है। एडजस्टेड लेवल का आप ईबिटा देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज यहाँ पे 50% का इंक्रीज है और ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखो 30% का यहाँ पे डिक्लाइन आया है। और एडजस्टेड लेवल के जो ईबिटा के मार्जिन है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज। ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखोगे तो लगभग ये जो मार्जिन है वो स्टेबल है, 18.3% के है। अभी हम देखते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया तो उसके क्या क्या डिटेल्स है। तो उन्होंने जो ईबिटा पोस्ट किया है या रिपोर्ट किया है वो एक्चुअल में सिर्फ 370 करोड़ का है और आप देखो तो एडजस्टेड लेवल का जो ईबिटा है वो लगभग 434 करोड़ का है। इसमें आप मेजर एडजस्टमेंट देखोगे तो उन्होंने इन्वेंटरी के लिए एडजस्टमेंट किया है लगभग 45 करोड़ का और इसका रीजन क्या है कि कमोडिटी के जो प्राइस है बेसिकली क्रूड के जो प्राइसेस है वो काफी फॉल हो गए थे और इसके अलावा भी आप देखोगे तो उनके जो सीपीसी के प्राइसेस और सीटीपी के प्राइसेस काफी फॉल हुए हैं और इसीलिए उनको इन्वेंटरी का राइट डाउन लेना पड़ा है और इसीलिए उन्होंने आप देखो तो ये एडजस्टमेंट किया है। यदि ये जो प्राइसेस है वो इतने गिर नहीं जाते हैं तो उनको वो 45 करोड़ का जो राइट ऑफ है वो लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यदि आप देखो तो जो सेकंड एंट्री है वो रिवर्सल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अक्रूवल्स है तो यहाँ पे उनको कुछ रिवर्सल मिले हैं। इसके अलावा यदि आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक्सपेंसेस टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स एंड नॉन रिकरिंग आइटम, यहाँ पे लगभग 34 करोड़ का उनका ज्यादा एक्सपेंस हुआ है जिसका उन्होंने आप देखो तो एडजस्टमेंट किया है। तो एक्चुअल लेवल में जो ईबिटा है वो 370 करोड़ का है पर एडजस्टेड लेवल में आप देखोगे तो वो 434 करोड़ का है। और यहाँ पर मुझे ये एक मेंशन करना है कि आप देखो तो रेन इंडस्ट्रीज काफी समय से जो एडजस्टेड ईबिटा है वो दिखा रहा है और एडजस्टेड ईबिटा से आप देखोगे तो कैश फ्लो में कोई चेंजेस नहीं आते। एक्चुअल ईबिटा के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो कैश फ्लोस को कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है क्योंकि ये जो एडजस्टेड लेवल के चेंजेस होते हैं वो वंस इन अ क्वार्टर होने चाहिए पर आप देखोगे तो उन्होंने कंटिन्यूअसली एडजस्टेड लेवल के जो ईबिटा है वो उन्होंने पोस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में डाउन साइकिल भी शुरू है और इसीलिए हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज को और इसीलिए आप देखोगे तो उन्होंने एडजस्टेड लेवल का ईबिटा जो है वो पोस्ट किया है।
इसके बाद में आप सिमिलरली डिटेल्स देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट के एडजस्टेड लेवल के। तो यहाँ पे आप जो डिटेल्स देखोगे तो वो लगभग सेम ही है, सेम ही एडजस्टमेंट उन्होंने किए हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 26 करोड़ का था और एडजस्टेड लेवल में आप देखोगे तो वो 82 करोड़ का है। अभी हम उनके जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स है और सीटीपी और सीपीसी के जो प्राइजेस है उनके थोड़े डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट में देख सकते हो कि सीपीसी और सीटीपी के क्या प्राइजेस है। तो क्वार्टर टू 2019 में वो $300 का था और ये जो सारे नंबर्स है वो डॉलर पर मैट्रिक टन के हैं। तो क्वार्टर टू 2019 में कैलेंडर ईयर में वो $300 का था, वो फिलहाल में गिर के आप देखोगे तो $230 का हुआ है पर मैट्रिक टन। सीटीपी का आप देखोगे तो वो 749 का था जो फिलहाल में 629 का हुआ है। तो यहाँ पे सीटीपी का जो बिजनेस है उसमें भी अफेक्ट हुआ है। तो ये जो सीपीसी और सीटीपी के प्राइजेस है उसके बारे में ये जो डिटेल्स रेन इंडस्ट्रीज ने दिए है वो उन्होंने उनके फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन में दिए हैं। अभी हम उनके एडवांस मटेरियल्स में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक टन में टोटल वॉल्यूम भी दिया है और इसके अलावा जो पर टन का रियलाइजेशन है इसके भी डिटेल्स दिए हैं। वॉल्यूम के बारे में हम पहले ही देखा था, तो अभी हम उनके प्राइजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में देखोगे तो उनका लास्ट ईयर में क्वार्टर टू 2019 में जो ग्रीन कलर में उन्होंने पोस्ट किया है वो $968 मैट्रिक टन था और उसके बाद में वो फॉल होके फिलहाल में 900 का हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखोगे यानी लास्ट क्वार्टर में वो $1138 मैट्रिक टन का था। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं जो नैफ्थेलिन डेरिवेटिव्स का है जो येलो लाइन में है, जो आप देखो तो 669 से फॉल होके 263 हुआ है, यानी काफी यहाँ पे फॉल हुआ है। और नैफ्थेलिन डेरिवेटिव आप देखोगे तो डायरेक्टली लिंक्ड होता है क्रूड से और इसीलिए आप देखो तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फॉल हुआ है। लास्ट क्वार्टर में वो $633 मैट्रिक टन था। इसके बाद में हम थर्ड प्रोडक्ट के डिटेल देखेंगे जो पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स है। तो वो आप लास्ट ईयर में देखोगे तो $879 पर मैट्रिक टन था जो फिलहाल में रिड्यूस होके या कम होके $829 पर मैट्रिक टन हुआ है। उसके बाद में आप रेजिन्स देखोगे तो रेजिन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। लास्ट ईयर में वो 1533 का था डॉलर पर मैट्रिक टन और आप फिलहाल में देखोगे तो वो गिर के 1386 का हुआ है। लास्ट क्वार्टर में वो 1482 का था। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो जो एल्यूमिनियम का प्राइस है LME का प्राइस उसमें आप देखो तो काफी इंक्रीज हुआ है। फिलहाल में आप देखो तो ये जो प्राइस है एल्यूमिनियम का वो लगभग $1700 के आसपास आया है और फिलहाल में जो लॉकडाउन था इसीलिए आप देखो तो जो डिमांड था या जो कंजम्पशन था वो काफी कम हुआ है और इसीलिए जो इन्वेंटरीज है वो काफी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा उन्होंने बेंजीन, नैफ्थेलिन और ब्रेंट ऑयल के डिटेल्स दिए हैं जो आप राइट साइड में देख सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल में जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो एक्चुअली 1.24% से इंक्रीज हुआ है फर्स्ट हाफ 2020 यानी कैलेंडर ईयर में। पर यहाँ पर आप देखो तो जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है वो लॉकडाउन की वजह से हुआ है और इसीलिए जो डिमांड है वो काफी कम हो चुकी है या जो कंजम्पशन है वो काफी कम हो गया है। अभी हम उनके जो ऑनगोइंग कैपेक्स है उसके डिटेल देखते हैं। तो उनका जो फर्स्ट कैपेक्स है HSCR का कैपेक्स जो जर्मनी में है हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन्स का, तो उसमें आप देखोगे तो उन्होंने 18 में से उनका जो प्रोडक्शन है उसको शुरू किया है और फिलहाल में आप देखोगे तो उनका ये प्लान है कि अप्रोक्सीमेटली 100 सैंपल्स उनको टेस्टिंग के लिए भेजना है क्वार्टर 3 2020 तक। तो आप देखो तो लगभग क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 तक उनके जो रेवेन्यूज है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा HSCR का। इसके अलावा उनका जो सेकेंड मेजर कैपेक्स था जो वर्टिकल शाफ्ट का था, जो आप देखो तो वाइजैक इंडिया में कर रहे हैं, एक नया वो CPC का प्लांट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ डीले हुए हैं और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये जो प्लांट है वो लगभग उनका अक्टूबर 2020 तक आ सकता है यानी लाइव हो सकता है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो एक मेजर इशू है क्योंकि ये जो उनका नया प्लांट है वाइजैक का वर्टिकल शाफ्ट का, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला है तो जनरली GPC लगता है CPC बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो GPC है उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रेन इंडस्ट्रीज कुछ लिमिटेड जो क्वांटिटी है लगभग 5.5 लाख मैट्रिक टन या 6 लाख मैट्रिक टन आप देखोगे तो उतना ही इंपोर्ट कर सकती है इंडिया में और ये आप देखो तो सफिशिएंट नहीं है जो नया प्लांट है वो रन करने के लिए। इसीलिए उनका ये प्लान था कि वो नया जो रॉ मटेरियल है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है एनहाइड्रस कार्बन पेलेट्स यानी ACP। पर ये जो ACP है इसके रिगार्डिंग आप देखो तो जो बाकी कैल्साइनर्स है उन्होंने रेन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट कंप्लेंट किया है और इसीलिए फिलहाल में आप देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि ये जो ACP है उसके कुछ लैब के टेस्टिंग शुरू है ताकि उनको यह दिखाना है कि ये जो ACP है और GPC है वो अलग अलग दो प्रोडक्ट्स है। सपोज ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे जाके जो ACP के प्लांट्स है वो इंडिया में लगा सकते हैं। पर यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट आप देखोगे तो डिले हुआ है क्वार्टर 1 2021 में ये जो ACP के प्लांट्स है इंडिया में और US में वो लगाने वाले हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिले हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक्चुअल में आप देखोगे तो इंडिया में जो वर्टिकल शाफ्ट का उनका कैल्साइनिक का फैसिलिटी है उसमें हो जाएगा क्योंकि जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो GPC का
उसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम है और डायरेक्टली वो जीपीसी वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रेन इंडस्ट्रीज का ये प्लान था कि जीपीसी को एसीबी में कन्वर्ट करना है और बाद में एसीबी को आगे जाके सीपीसी बनाने के लिए यूज़ करना है। और फिलहाल में इसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे तो उनकी जो रॉ मटेरियल की प्राइजेस है, यानी जीपीसी है उनका एक रॉ मटेरियल है जो सीपीसी बनाने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो कोल टार ये उनका एक मेजर रॉ मटेरियल है जिससे कोल टार पीच बनता है। तो जो कोल टार होता है वो बेसिकली स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। और फिलहाल में आप देखो जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी काफी मेजर इंपैक्ट आया है और इसके वजह से जो कोल टार होगा इसके अवेलेबिलिटी में भी काफी इश्यूज आ गए हैं। उसकी भी प्राइस बढ़ गई है, एसीबी की प्राइस बढ़ गई है और इसीलिए आप देखोगे तो आगे जाके मे भी कुछ 1 या 2 क्वार्टर में यहाँ पे कुछ इंपैक्ट आ सकता है। यहाँ पे आप उनके जो कंसोलिडेटेड डेट की पोजीशन है इसके डिटेल्स देख सकते हो। तो जो ग्रॉस डेट है फिलहाल में इसमें आप देखो तो 2 पार्ट है, एक है उनका यूएस का डेट और दूसरा है उनका यूरो डिनोमिनेटेड डेट। तो जो यूएस बेस्ड डेट है वो लगभग $550 मिलियन का है और जो यूरो का डेट है वो लगभग $437 मिलियन का है। टोटल आप ग्रॉस डेट देखोगे तो लगभग $1114 मिलियन का है। और इसके बाद में यदि आप वर्किंग कैपिटल की डेट ऐड करते हो और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस करते हो तो टोटल आपको डेट मिल जाएगा $1188 मिलियन का। और इसके बाद में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उनके पास वो लगभग 196 यानी $200 मिलियन के उनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और फिलहाल में आप नेट डेट देखोगे तो कंपनी के पास $992 मिलियन का है। राइट साइड में आप कैपेक्स के डिटेल देख सकते हो जो उन्होंने बेसिकली फर्स्ट हाफ में किया है। फर्स्ट हाफ में आप देखो तो उनका जो मेजर कैपेक्स है उसका जो टोटल अमाउंट है वो 711 करोड़ का है। इसमें बेसिकली उनके 3 पार्ट आ जाते हैं। एक जो मेजर पार्ट है वो HSCR का है, इसके अलावा जो वर्टिकल शाफ्ट कैल्साइनर का है और इसके अलावा अभी आप देखोगे तो उन्होंने एक छोटा कैपेक्स किया था उनके सीमेंट प्लांट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोविड के बाद में और लॉकडाउन के बाद में यहाँ पे उनके जो बिजनेस है उसमें काफी इंपैक्ट आया है। और एक्चुअल में आप टोटल एल्यूमिनियम का डिमांड देखोगे तो काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। जो इन्वेंटरीज है वो काफी वहां पे बढ़ गई है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो टोटल इंपैक्ट है उसको नॉर्मल होने के लिए कुछ समय लगेगा। मे बी 1-2 क्वार्टर लग सकता है या मे बी ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि फिलहाल में आप देखोगे तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें भी काफी मेजर इंपैक्ट आया था। आप मारुति के जो रिजल्ट्स है उसको देख सकते हो। इसके अलावा जो इंफ्रा की एक्टिविटीज है वो काफी कम हो गई है। इसीलिए आप देखो तो जो इंडिया में या यूएस में जो एल्यूमिनियम की डिमांड है वो काफी कम हुई है और इसको स्टेबिलाईज होने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए मेरा जो मेजर होल्डिंग था रेन इंडस्ट्रीज का उसमें मैंने ₹100 के आसपास यहाँ पे एग्जिट किया है। और सपोज जो कंडीशन है वो आगे जाके थोड़ी इंप्रूव होती है या स्टॉक का प्राइस आगे जाके सपोज काफी गिर जाता है, तो सपोज ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आगे जाके थोड़ी इंप्रूव होती है या रेन इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे मैं आगे जाके मे भी नया एंट्री कर सकता हूँ। फिलहाल में मेरा रेन इंडस्ट्रीज का जो पोजीशन है उसमें मैंने काफी रिडक्शन किया है। तो आपको ये जो रिजल्ट है रेन इंडस्ट्रीज का वो कैसे लगा, इसके रिगार्डिंग आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और क्या आपको लगता है कि ये जो डाउन टर्न है या ये जो इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन का हो गया या जो एल्यूमिनियम की डिमांड कम हो गई है, इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आप आगे जाके फ्यूचर में भी देख सकते हो। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो सारा मैंने एनालिसिस किया है उनसे बेनिफिट मिल सके।